हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वी गोइंग लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, कल हमने अपने वर्ब का चैप्टर फिनिश कर दिया था और आज हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना प्रैक्टिस के चैप्टर समझ लीजिए अधूरा ही है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से आप अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाइए और देखिए आप कितने आंसर्स ठीक कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पुलिस डैश इनटू एक्शन ऑन रिसीविंग टेलीफोन कॉल येस्टरडे। मतलब कि जो हमारी पुलिस है वो डैश मतलब कि फिल करना है, क्या हो गई, वो एक्शन में आ गई रिसीव करते ही फ़ोन कॉल को। और वो फ़ोन कॉल कब आया था? येस्टरडे। अब येस्टरडे से आप लोग क्या समझे कि ये टेंस पास्ट का है और आपको पता है वर्ब जो है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए इसमें कौन सी वर्ब आती है हमारी। स्वैंग आती है, स्वंग आती है या फिर स्विंग आती है? बताइए। इरेज कर देती हूँ मैं इसको। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपको क्या करना है, पास्ट टेंस देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखना है आपको? पास्ट टेंस देखना है। अब देखिए पास्ट टेंस में ये जो सी ऑप्शन है स्विंग, ये अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा क्रॉस हो जाता है ऑप्शन। अब देखिए, और ये स्वैंग और ये स्वंग बचाया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए इनमें से क्या आ सकता है? तो फ्रेंड्स स्वैंग कुछ नहीं होता है बल्कि क्या होता है, स्वंग होता है, और ये होती है सेकंड फॉर्म होती है स्विंग की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही डैश दिस इंस्टीट्यूशन। और बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, अभी फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी, जो इंसानों से प्यार करते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि मानव प्रेमी होने के कारण ही डैश दिस इंस्टीट्यूशन, उसने इस इंस्टीट्यूशन का क्या किया? बताइए कौन सी वर्ब लगाएंगे आप? फाउंडेड लगाएंगे, वॉज फाउंडेड लगाएंगे या फिर सी फाउंड लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे आप? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए इसमें? सो फ्रेंड्स, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब देखिए, एक तो होता है फाइंड, ठीक है ना, फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ मिल गई, और एक होता है फाउंड। फाउंड मतलब कि जिसको हमने खोजा है एक तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं ना हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल, इस टाइप से हम देखते हैं सुनते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये मतलब किसी चीज़ को फाउंड करना। अब देखिए उन्होंने फाउंड किया किसको? एक इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या आएगा? फाइंड। बताइए, फाइंड फाउंड फाउंड आएगा या फिर फाउंड फाउंडेड फाउंडेड आएगा? बताइए। यस, इसमें आएगा फाउंडेड, उन्होंने उसकी स्थापना की। ठीक है ना, कोई चीज़ खुद डेवलप करना या फिर स्थापित करने को हम फाउंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नो वन इज़ अलाउड टू द ट्री इन द फॉरेस्ट। अब देखिए, नो वन कोई नहीं, इज़ अलाउड अलाउ किया गया है, टू डैश द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ट्रीज इन द फॉरेस्ट क्या करने के लिए? ऑप्शन ए फेल, या ऑप्शन बी फेल, या फिर ऑप्शन सी फॉलन। अब बताइए, जो ये फॉल है, फॉल का मतलब होता है गिरना, जिसके हमारे हेयर फॉल होते हैं, खुद से ही गिर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये FELL फेल, फेल होता है किसी चीज़ को काट करके गिरा देना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? काट करके गिरा देना। और यहाँ पे फॉलन कुछ नहीं आता है, फैलन कुछ नहीं होता है। तो हमने क्या है, पेड़ को तो काट के गिराया जाता है, वो खुद से तो गिरते नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और किसी को अलाउ भी नहीं है कि वो पेड़ को काट कर गिरा दे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी FELL फेल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन कैलेमिटी डैश द फैमिली ही फेस्ड इट बोल्डली। व्हेन कैलेमिटी मतलब कि जब विपत्ति आई, डैश द फैमिली ही फेस्ड इट बोल्ड, उसके मतलब कि फैमिली पर आई तो उसने उसको बोल्डली क्या किया, फेस किया। फेस कर किया मीन्स उसका सामना किया। ठीक है, अब बताइए इसमें एफ ई डबल एल फैल आएगा, एफ ई डबल एल फॉल आएगा, या फिर बी फॉल आएगा, बताइए। अब देखिए फैल का मतलब क्या होता है, काट कर गिरा देना, ये तो नहीं आएगा। एफ ए डबल एल फॉल मीन्स गिरना, तो बी फॉल मतलब कि क्या, जब भी उसकी फैमिली पे क्या विपत्ति आई तो उसने क्या किया, उसका विपत्ति आके क्या गिरी एक तरीके से, तो उसके लिए हम बी फेल का यूज़ करेंगे और उसने उसको बोल्डली उसको क्या किया, फेस किया, तो यहाँ पे बी फेल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक शी डैश द क्लॉक दिस वीक। आई थिंक शी डैश द क्लॉक दिस वीक। अब देखिए पहले क्लॉक आती थी जिसमें कि हम चाबी भरते थे, पुराने टाइम पे आती थी, अब तो नहीं आती, अब तो डिजिटल का ज़माना है। तो चाबी भरते थे इसलिए वो याद, हर वॉच का होता था कि कोई पूरे दिन चल जाती थी, कोई 2 दिन चल जाती थी, इस टाइप से। ठीक है ना। और तो अब हमारा सेंटेंस बोल रहा है कि कौन उसमें क्या करेगा, शी, आई थिंक शी डैश द क्लॉक दिस वीक, उसमें चाबी भरेगा। तो अब इस चाबी भरने को तो बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, अब बताइए आप, आपका यही तो टेस्ट है। ए वाउंडेड, बी विंड, या फिर सी वाउंड, बताइए। तो हमारा आएगा ये ऑप्शन नंबर सी वाउंड। क्या होगा, वाउंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विंड की क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, विंड वाउंड वाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। द ब्रिज डैश अप बाय द टेररिस्ट ओनली लास्ट वीक। अब देखिए जो ब्रिज है वो क्या कर दिया गया है लास्ट वीक टेररिस्ट के द्वारा, बताइए क्या किया गया है, ब्लॉड किया गया है, वॉज ब्लॉड किया गया है, या फिर वॉज ब्लॉन कर दिया है, बताइए कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक तो आपको ये पता चल गया होगा लास्ट वीक, लास्ट वीक वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये किसी पास्ट की फॉर्म है। ठीक है ना। और यहाँ पे ईडी नहीं लग सकता है, मतलब कि ईडी वाली फॉर्म जैसे कि ब्लॉड है ये नहीं लग सकता, क्योंकि इससे पहले एक हेल्पिंग वर्क की ज़रूरत होती, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्क है ही नहीं ब्रिज के पास। ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा, इसको हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाना है, लेकिन हमें सेंटेंस में लिखा है ना बाय द टेररिस्ट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वॉज ब्लॉन लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वॉज ब्लॉन लिखने से सेंटेंस पैसिव बन जाएगा पूरा। नेक्स्ट सेवंथ, ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज डैश। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, अब ड्यूरिंग रेनी सीजन जो स्ट्रीम होती है वो क्या हो जाती है, ए ओवरफ्लोड, बी ओवरफ्लो, सी ओवरफ्लोन, बताइए। सो फ्रेंड्स आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो जो स्ट्रीम है रेनी सीजन में क्या हो जाती है, खुद तो होती नहीं है वो ओवरफ्लो, कोई और करता है, इसका मतलब ये क्योंकि वाटर से ओवरफ्लो होती है, खुद से नहीं होती है, तो इसको भी हमें पैसिव बनाना होगा, तो वॉज के बाद हम लिखेंगे ओवरफ्लोड, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है आपको मैम ये समझ नहीं आया है या आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ही वॉज डैश विद अलोन विद स्टोन ही डिड नॉट रिटालिएट। अब देखिए कि जब उस पर क्या डैश किया गया था विद स्टोन, ही डिड नॉट रिटालिएट, उसने पलटकर जवाब नहीं दिया, मतलब कि वो एग्रेसिव नहीं हुआ। अब बताइए उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए स्ट्राइक,
बी स्ट्राइक्ड या सी स्ट्रक? बताइए क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अब सेम टू सेम वही चीज, क्या ही वॉज डैश विद, मतलब कि वो किया गया, क्या किया गया, इसका मतलब क्या होगा, इसमें पैसिव फॉर्म का हमें यूज़ करना है। और तो बताइए इसमें पैसिव फॉर्म में आपको इसमें कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी। हम्म ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्ट्राइक नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और स्ट्राइक्ड नहीं होता है कुछ भी, और यहाँ पे आएगा स्ट्रक, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, सेकंड और थर्ड फॉर्म स्ट्रक ही होती है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द वुड कटर डैश द लॉग ऑफ द वुड टू मेक अ कॉट। जो वुड कटर होता है वो डैश करता है द लॉग को, लॉग मीन्स जो इसका तना होता है पेड़ का, ऑफ द वुड टू मेक अ कॉट, और उसको क्या करता है, कुछ करता है मतलब कि कट ही करता होगा, और क्या बना देता है, एक कॉट बना देता है। कॉट मीन्स चारपाई या फिर पलंग आप बोल सकते हैं। अब बताइए तो कट करने को इसमें क्या बोलेंगे हम, सॉ, स्यू या फिर सॉड? बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें। अब देखिए अब देखिए जो लॉग है, जो ट्री का लॉग है वो खुद कट के तो गिरा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो गिराया गया है, मतलब कि काटा गया है, तो सौ तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है ना, नहीं आएगा इसमें, ये तो आंसर वैसे ही कट जाता है। सीयू, SEW, सीयू का मतलब होता है स्टिच करना, सिलाई करना, तो अब लोग को उसने स्टिच तो किया नहीं है, उसको तो उसने उसको काट के गिराया, और नहीं वो स्टिच कर सकता है। और हमारा बचा सॉर्ड, तो इसमें हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉर्ड आ जाएगा, और हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन द रोबर्स हैड पुट ऑल द मनी इन द बैग दे डैश। जो जब रॉबर्ट्स ने, व्हेन द रॉबर्स हैड पुट ऑल द मनी, सारी मनी ले ली, और तो क्या कर गए, वो बैग को लेकर क्या कर गए, फ्लैड कर गए, फ्लीड कर गए या फिर फ्ली कर गए? अब बताइए क्या कर गए वो। बताइए। हम्म तो अब देखिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। देखिए फ्लैड, फ्लीड, फ्ली, अब ये जो हमारा है यहाँ पर फ्ली, फ्ली मीन्स हो जाता है भाग जाना, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो लेकर भाग गए, मतलब कि भाग चुके हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्ली, फर्स्ट फॉर्म तो आने नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, और फ्लीड हमारा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, और होती है हमारी वर्ब की फॉर्म फ्लैड, ठीक है ना, तो हमारी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म फ्लैड ही होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन द विलेज वाज अटैक्ड लाउड क्राइज डैश द एयर, और चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। जब विलेज पर अटैक हुआ तो लाउड मतलब कि लाउड जो क्राइज है, मतलब कि जो चीखे हैं, जोर जोर से जो चीखे कर रहे होंगे लोग भी, डैश द एयर, एयर में क्या हो गई थी वो, रेंडेड हो गई थी, रेंटेड हो गई थी या फिर रेंट हो गई थी? बताइए। हम्म तो रेंट का मतलब होता है हवा से भर जाना, मत कहते हैं चीख पुकार से भर गया बिल्कुल, इस टाइप से। बताइए। अब देखिए जो वर्ड है रेंडेड, ये रेंडेड कोई भी वर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, और आ गया है हमारा रेंटेड। अब RENTED रेंटेड आता है, RENT रेंट के लिए, जो कि किराए के लिए होता है। अब यहाँ पे कोई किराए की बात नहीं हो रही है, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्रॉस हो जाता है, तो आएगा हमारा RENT रेंट, रेंट मीन्स भर जाना हवा से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अब हम अपने। शी ऑलवेज डैश इलनेस व्हेन शी इज़ आस्क्ड टू स्टडी। अब ये सबके साथ होता है, जब भी उसको, उस लड़की को जब भी कभी भी पढ़ने के लिए बोला जाता था तभी वो क्या हो जाती थी, बीमार हो जाती थी। बताओ, उस पर इतना बुरा इफेक्ट पड़ता था कि वो बीमारी हो जाती कोई बात नहीं। बताइए अब इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, अफेक्ट्स, अफेक्ट्स या फिर इफेक्ट्स। बताइए ए और ई का डिफरेंस इन वर्ड्स में है दोनों में। तो AFFECTS अफेक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना, ठीक है ना। और इस अफेक्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पेश करना, प्रस्तुत करना, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अफेक्टेड थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या आना है। तो इसमें ये जैसे कि वो हमेशा इल हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके हैबिट को शो कर रहा है, और हैबिट को शो करता है तो वो सिंपल टेंस होता है। मतलब कि सिंपल क्या आएगा, बताइए, प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अफेक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 13, Indian government is planning to dash many changes in the constitution। अब बताइए, इंडियन गवर्नमेंट जो है प्लानिंग कर रही है टू, अब देखिए इसके साथ आपको प्लानिंग के साथ टू आता है तो फिर आपको एक प्रपोजिशन का भी पता चल गया। डैश मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि डैश मैनी चेंजेस मतलब कि बहुत सारे चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ए, बी या सी में से बताइए। मैं रेज कर देती हूँ। तो अभी हमने जिसे पढ़ा था कि इफेक्ट और अफेक्ट, हमने ये दोनों वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़े थे ना। तो अफेक्ट होता है प्रभावित होना और इफेक्ट होता है प्रस्तुत करना, और अफेक्टेड इनकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना। तो हमें क्या किया, गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया अफेक्ट मैनी चेंजेस, मतलब कि जितने भी उन्हें चेंज करने होंगे उसके प्लानिंग को उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इफेक्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हार्ड वर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ। अब देखिए, अब आप हार्ड वर्क करेंगे तो क्या होगा, बताइए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे भी टू आ गया, अब टू के साथ आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि इसमें अफेक्टेड नहीं आना है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इफेक्ट आएगा या फिर अफेक्ट आएगा, एक तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो ही गया है। अब बाउंड, अब देखिए हार्ड वर्क बाउंड टू डैश योर हेल्थ, तो हेल्थ पर क्या होता है, इफेक्ट होता है, हेल्थ को प्रस्तुत तो करते नहीं है। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए 14th हो गया हमारा, नेक्स्ट 15th। करप्शन हैज़ ट्रेमेंडियस ऑन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या आएगा, करप्शन का जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या है, उसका कैसा है, क्या है उसका, इफेक्ट है, अफेक्ट है या फिर अफेक्टेड है। बताइए क्या कर दिया है करप्शन ने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हैज़ लग गया है, कि भाई हैज़ लग गया है, इसके साथ हमें तो वर्ड की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हैज़ एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए करप्शन हैज़ ट्रिमेंडियस, अब ये ट्रिमेंडियस क्या है, एक तरीके से यहाँ पर एक ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है, वो
नाउन को फॉलो करता है। एक तरीके से आप देखें, पढ़ तो हम रहे हैं क्या, वर्ब, लेकिन उस वर्ब का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं वो देखिए। जैसे कि हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा था कि हम एक वर्ब का यूज़ कैसे एक नाउन की तरीके से करते हैं। ठीक है, होती तो वर्ब है लेकिन यूज़ एज अ नाउन करते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ इस पर अप्लाई हो रही है। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको प्रभाव करना यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आगे चलिए। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द मार्केट हैव डैश द प्राइस एडवर्सली। देखिए इन्फ्लेशन होना मतलब कि मुद्रा का मतलब कहते हैं मुद्रा को मतलब कि ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रेंड्स द मार्केट है मतलब कि उस ट्रेंड से जो है मार्केट पे किस तरीके की प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, ए बी या सी में से आपके अकॉर्डिंग। अब इसमें यही है कि प्रभावित हो रहे हैं, मैंने मुंह से पहले ही निकल गया, याद ही नहीं रहा कि मैं जो है ना आपको दूंगी ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अफेक्टेड आएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे आया है हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, यहाँ पर हैज़ जो है क्वेश्चन नंबर 15 में हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब की तरीके से यूज़ नहीं हो रहा था, वो मेन वर्ब की तरह से यूज़ हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज़ कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द पुअर वीमेन डैश द केटल ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड। जो पुअर वीमेन है उसने क्या किया, डैश कर दिया कैटल को ऑन द फायर और बाहर चली गई। क्या कर दिया, लेन कर दिया, ले कर दिया कि लेड कर दिया, बताइए। अब देखिए, अब एक तो होता है LIE लाए और एक होता है LAY ले। ठीक है ना, दोनों का मतलब लेटने से ही होता है, लेकिन LIE लाए इसका मतलब होता है खुद लेटना, जिसकी तीनों फॉर्म होती है लाए ले लेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाए ले लेन एक तरीके से अब देखो तो ये तो थर्ड फॉर्म तो ये हो गई है। ठीक है ना, और दूसरा जो लाए होता है उसका होता है लाए लेड लेड। ठीक है ना, LAY लाए, LAID लेड, LAID लेड। तो उसका मतलब होता है कि दूसरी चीज़ को लेटाना या फिर रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए, अब लेन तो खुद तो पुअर वुमेन जो है नहीं हुई होगी, खुद तो लेटी नहीं हुई होगी फायर पे। अब आ गया ले, अब ले मीन्स लेटाने से ही होता है, और लेड, और ये इसका क्या है सेकंड और थर्ड फॉर्म लेड ही हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी। अब ये हमारा टेंस है पास्ट में, तो पास्ट में ले तो LAY ले मतलब कि फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, तो आएगी हमारी थर्ड फॉर्म लेड, या फिर ये सेकंड फॉर्म लेड। ठीक है, थर्ड और सेकंड ये सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दीज लॉन्स डैश विद वेलवेट ग्रास। अब देखिए ये लॉन जो है डैश हो गए हैं विद वेलवेट ग्रास से। अब आप देखिए आप में कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, ऑप्शन A B या C। आर लेड आएगा, आर लेन आएगा या वर्ड लेन आएगा, बताइए। बताइए। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन पर पढ़ा था कि खुद को लेटाने के लिए LI लाई आता है, और दूसरी चीज़ को लेटाने के लिए रखने के लिए LAY ले आता है, और हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए, लेड, मतलब कि ग्रास को फैलाया है उसने, लेड कराया है मतलब कि वहाँ पर लगाया होगा। तो और ग्रास लॉन्स में लगाया है, तो यहाँ पे प्लूरल भी आएगा साथ में, तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 19। द मदर आस्क्ड मी डैश द टेबल फॉर द गेस्ट। मेरी मदर ने मुझसे कहा डैश द टेबल फॉर द गेस्ट, टेबल को फॉर द गेस्ट क्या कर लो,
टू लाई कर दो, टू ले कर दो, या फिर लेड कर दो? बताइए। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। टू ले। आप देखिए यहाँ पे भी टू आ गया है, तो टू के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ले। चलिए, तो अब हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं इतने ही लेके आई हूँ। और मैं वैसे जब हमारा टेस्ट होता है तो मैं 20 क्वेश्चन ही लेके आती हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और लेकिन आप कमेंट करके ये कभी नहीं बताते हैं आप कितने आंसर्स करेक्ट कर पाए हैं, या फिर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कम से कम कमेंट करेंगे तो मुझे पता तो चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ भी रही है कि नहीं, या फिर मेरा जो कंटेंट है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलता। कमेंट कीजिए और बताइए, अच्छा बताइए, बुरा बताइए, लेकिन बताइए तो सही, जिससे कि मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। शी हैज़ डैश इन द बेड फॉर 2 आवर्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन 20 को मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, और इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि मैम इसका आंसर ये है। वैसे पिछले 2-3 आंसर्स ऐसे ही चले आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारे वर्ड्स वहीं से आए हैं, जो कि क्या हैं? वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज। क्योंकि जो वर्ब्स होती है कई बार हमें कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि सेम टू सेम वर्ड होते हैं, उनका प्रोनाउंस करने का तरीका भी सेम होता है, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहीं पे वीडियो को हम समाप्त कर देते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।